ईवी कार आपकी प्राइमरी कार नहीं हो सकती। बहुत अच्छा डिबेट है। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे जो ये कहते हैं कि ईवी कार आपकी प्राइमरी कार नहीं हो सकती। यू शुड हैव ए नाइस कार एट योर होम, पेट्रोल हो डीजल हो, तभी आप एक ईवी को सेकेंडरी कार बना सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर अ सेकेंडरी कार, बट आई डिसएग्री टू इट टू सम एक्सटेंट। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। ईवी कार है, अगर उसमें हाई कैपेसिटी की बैटरी है, लाइक 79 किलोवाट, 59 किलोवाट, 70 किलोवाट, जैसे महिंद्रा की कार्स में आती है, टाटा की कार्स में आती है, लाइक हैरियर, या कोई और एक्स वाई जी ब्रांड की आती हैं जिसमें एक हाई बैटरी कैपेसिटी दी गई है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं हो सकती। देखिए, अगर मैं बात करूँ 59 किलोवाट या 70 किलोवाट या 79 किलोवाट की बैटरी पैक, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ अपनी कार का। आई हैव गॉट अ BE6 पैक 279 किलोवाट। कंपनी अगेन क्या क्लेम करती है मुझे इससे मतलब नहीं है, बट मैं ये जानता हूँ जब मैं अपनी कार चलाता हूँ, सो आई इजीली गेट अबाउट 450 किलोमीटर्स की रेंज, राइट। अब आप ये मानिए कि अगर मेरे को 400 किलोमीटर भी ट्रैवल करना है, देखिए 450 किलोमीटर इज 100 टू जीरो, ऑब्वियसली मैं जीरो पे तो नहीं लाऊंगा गाड़ी को, तो मैं कुछ मार्जिन जरूर रखूंगा से 25% तक तो मैं गाड़ी को इजीली ला सकता हूँ 100 से। सो 25% में मान के चलते हैं कि मेरी गाड़ी 300 किलोमीटर भी अगर चलती है, राइट। तो अगर मैं एक लॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ, मे बी एक्सप्रेस वे या नॉर्मल हाईवेज, तो मेरी एक पर्सनल आदत है, वो बीच में 250-300 किलोमीटर के बाद आप एक ब्रेक लेते ही हैं, राइट। चाय का, कॉफी का, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, वॉट एवर, राइट। सो आपको सिर्फ वो ब्रेक अपना प्लान करना है, दैट इज इट। ठीक है, आजकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत वाव हो गया है, बट काफ़ी इंप्रूव हो गया है। और मैं इतनी जगह ट्रैवल किया, मैं अभी रिसेंटली जयपुर से मैं बनारस गया था, राइट, वाया आगरा, वाया कानपुर, लखनऊ, और भी एक दो छोटी मोटी सिटीज़ आई थी बीच में। मुझे चार्जिंग की कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि जगह जगह पे चार्जर थे, बट एटलीस्ट 300 किलोमीटर, नॉट 300, 150 किलोमीटर की दूरी पे तो मुझे चार्जर मिल गए थे। अब चाहे वो 30 किलोवाट का हो, 60 किलोवाट का हो, आई इवन गॉट 120 किलोवाट चार्जर एज वेल, जिससे मैंने गाड़ी अपनी चार्ज की थी। सो मुझे लगता है कि अगर आप अपने ब्रेक्स थोड़े से प्लान कर लें, तो बिल्कुल आपकी ईवी कार आपकी प्राइमरी कार बन सकती है। क्योंकि देखिए, पेट्रोल और डीजल की हम लोगों को आदत पड़ गई है फॉर डिकेड्स, एंड वी आर वेरी इम्पेशेंट, बिकॉज पेट्रोल डीजल ज़्यादा 2-3 मिनट में भर जाता है कहीं भी जाके, एंड जगह जगह पर फ्यूल स्टेशन होते हैं। बट ईवी से साथ ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली, एज ऑफ नाउ। सो आपका थोड़ा सा आपको अपना ट्रिप प्लान करना है, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है अपने पास, और उसके बाद आप ज़रूर अपनी गाड़ी को ऑलमोस्ट मनचाही जगह पे चार्ज कर सकते हैं, अलॉन्ग विद योर मील्स। वट एवर ब्रेक यू वॉन्ट टू टेक, यू कैन टेक दैट ब्रेक, और आप चार्ज कर सकते हैं। तो दिस इज नंबर वन जस्टिफिकेशन ऑफ वाई योर ईवी कैन नॉट एज अ प्राइमरी कार इन योर फैमिली। पॉइंट नंबर टू, अब हम बात करते हैं सिटीज की। सिटीज में तो डेफिनेटली विच एवर कार यू हैव, कम से कम बैटरी पैक भी आती होगी ना, तो आई थिंक वो भी एक प्राइमरी कार आपकी घर की बन सकती है। अगर आपका रन प्योरली सिटी का है तो आपकी सिटी कितनी बड़ी होगी, ज़्यादा 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अगर हम दिल्ली एनसीआर को भी कवर कर लें, ज़्यादा 100 किलोमीटर मान लीजिए आप, राइट। तो ईवी कार अगर हम टाटा टियागो की भी बात करें, जो स्टार्टिंग रेंज है टाटा की, जिसमें सबसे कम बैटरी पैक आता है, वो भी आराम से आपको 180-200 की रेंज तो दे ही देती है, और सिटी में तो बड़े आराम से आ जाएगी, बिकॉज ऑफ रीजनरेशन और ये सब चीज़ें। तो 100 किलोमीटर भी अगर आप चला रहे हैं गाड़ी को, तो आराम से आप खूब घूम फिर सकते हैं। आराम से एसी का यूज़ करिए। ट्रैफिक में आप फंसे हैं, जो कि फंसेंगे ही फंसेंगे, तो आपको अंदर से इतना दर्द नहीं होगा कि आपका फ्यूल फूक रहा है और इतने पैसे आपके जा रहे हैं। इट इज़ जस्ट अ माइन्यूट एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी कार ले रही है, विच इज़ एक्चुअली क्लोज टू ज़ीरो। तो उस केस में तो बहुत ही बढ़िया ईवी। सिटी में तो डेफिनेटली यस, ईवी कैन बी योर प्राइमरी कार। मेरे घर में मेरे पास एक BE6 है, मेरे पास एक सफारी भी है। तो चाहे हाईवे हो चाहे सिटी, मैं तो BE6 ही चलाता हूँ, राइट। हाँ, सफारी क्योंकि सिंस आई हैव अ सफारी, सो कभी कभी वो डीजल की बहुत अच्छी सी साउंड होती है, इंजन साउंड, वो ज़रूर सुनने का मन करता है। तो आई समटाइम्स जस्ट ड्राइव माई सफारी जस्ट फॉर प्लेजर सेक,
और गाड़ी चलती भी रहे। अदरवाइज माई कार इज़ ऑलमोस्ट पार्क्ड एट माई प्लेस और मैं अपनी गाड़ी BE6 से ही ट्रैवल करता हूँ। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि मेरी कार को सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं। इट इज़ ड्रिवन अबाउट 8,973 किलोमीटर, सो ऑलमोस्ट 9,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ, विच क्लियरली प्रूव्स कि वेर एवर आई गो एंड आई ट्रेवल अ लॉट, आई ऑलवेज गो इन माई BE6। तो कौन बोलता है कि ईवी कार प्राइमरी नहीं हो सकती? बहुत कम केसेस ऐसे होंगे। मान लीजिए आपको जाना है टू अ वेरी रिमोट लोकेशन, लेट्स से आपको लद्दाख जाना है, आपको स्पीति जाना है, लाहौल जाना है, या किसी और जगह पे ऐसी बहुत रिमोट लोकेशन पे जाना है, आई एग्री, उसमें इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव एन आइस कार, पेट्रोल और डीजल। बट आप ये भी सोचिए ना फ्रेंड्स कि आप कितना जाते हैं। मैं कहता हूँ साल में एक ट्रिप ही मारेंगे आप, अगर लद्दाख का भी जाएंगे, स्पीति लाहौल भी जाएंगे, तो उसमें आप ले जाइए अपनी पेट्रोल या डीजल कार, या आप एक टैक्सी हायर कर लीजिए। एंड इफ यू विश टू ड्राइव ऑन योर ओन, यू हैव गॉट जूम कार, आप सेल्फ ड्राइव भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट अगेन वो सिचुएशन बहुत कम होती है, राइट? आपको कंसिडर करना है कि आपकी रेगुलर यूजेबिलिटी क्या है, आप रेगुलर कहाँ जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के जाते हैं, आप पार्टी करने जाते हैं, आप दूसरी सिटी में रिलेटिव से मिलने जाते हैं, यू हैव अ फैमिली वेडिंग, आप उसके लिए कहीं दूसरी सिटी में जा रहे हैं, तो आराम से यू कैन ट्रैवल। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप रात को जा रहे हैं तो रात को चार्जेस शट डाउन होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चार्जेस आर ऑलवेज अवेलेबल 24/7 अनलेस देयर इज अ पावर आउटेज या कुछ मेंटेनेंस हो, और उसकी नोटिफिकेशन आप देख ही सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, कौन से चार्जर डाउन है, कौन से नहीं है। और वंस यू आर एट योर डेस्टिनेशन, अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो वहाँ तो आप उनके घर में फ्री की चार्ज भी कर सकते हैं, तो थ्रू स्लो चार्जिंग, राइट? वो भी एक फैसिलिटी है। और खुदा ना खास्ता आप कहीं फंस भी जाते हैं जब आपको चार्जर नहीं मिल रही है, तो यू हैव गॉट RSA। आई एम नॉट सेइंग कि वो एक आइस कार से ज़्यादा कन्वीनियंट है, बिल्कुल नहीं है, बट ठीक है, देर आर वेज टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, राइट? वो अगेन वो देखिए बहुत कम होती है। ऐसे तो डीजल कार्स, पेट्रोल कार्स भी कहीं भी ब्रेक डाउन हो सकती है, आपको RSA बुलाना ही पड़ेगा। सो इट इज़ अ मिथ, आई वुड से। बहुत ऐसी वीडियोस में देखिए लोग कह रहे हैं कि ईवी कार आप जरूर लीजिए, लेकिन वो सेकेंडरी कार यूज करिए। मैं उससे 75% डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज ऑफ द रीजंस आई जस्ट स्टेटेड। सो डू नॉट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। जिसने आज तक ईवी कार नहीं चलाई है उसको डेफिनेटली एंग्जाइटी होगी। ही और शी विल डेफिनेटली गोइंग टू थिंक कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आई एम श्योर एक बार आप चलाएंगे उसको, वो एंग्जाइटी आपकी धीरे धीरे अपने आप चली जाएगी, आपको तरीका आ जाएगा गाड़ी चलाने का। देखिए जब हम नई नई गाड़ी हम सबने सीखी थी, तब तो पेट्रोल कार्स ही होती थी या डीजल कार्स ही होती थी, उस पर भी हमने धीरे धीरे करके सीखी थी ना, एंड वी गॉट हैबिचुअल टू इट, कि ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज गाड़ी की कैसी निकालनी है, वो हम धीरे धीरे सीखते थे। पहले हम भी नई नई चलाई थी तो ज़्यादा एक्सीलेट करते थे, गियर जल्दी चेंज करते थे या लेट पे चेंज करते थे, क्लच और एक्सीलेटर या ब्रेक का कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं बन पाता था, बट इवेंचुअली वी लर्नड अबाउट इट, राइट? सो सेम विद ईवी कार। सो आप एक बार इसको चलाएंगे तो आपको आराम से, मतलब एक बार आप फर्स्ट टाइम जब चलाएंगे तो आपको चलाने का तरीका आ जाएगा। यू वुड डेफिनेटली गोइंग टू लर्न योरसेल्फ कि ज़्यादा से ज़्यादा रेंज कैसे निकालनी है। सो फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी वीडियो है, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। मैंने ये वीडियोस कुछ देखी थी कि ईवी कार सेकेंडरी कार होनी चाहिए, प्राइमरी नहीं होनी चाहिए, तो मैंने सोचा मैं अपना व्यू आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। और या दिस इज़ इट। सो बेझिझक ईवी कार्स खरीदिए, हो सके तो ज़्यादा बैटरी पैक वाली खरीद, अगर आपका रन हाईवेज पे ज़्यादा है ना? आई अंडरस्टैंड सबका एक बजट होता है, बट इफ यू कैन स्ट्रेच योर बजट अ लिटिल बिट, गो फॉर 79 किलोवाट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट महिंद्रा कार्स, इसलिए मैं 79 कह रहा हूँ। अदरवाइज आप टाटा के फैन हैं तो उसकी 74 किलोवाट या 72 किलोवाट की जो भी आती है वो ले लीजिए। 59 किलोवाट की भी बैटरीज अवेलेबल है, 55 किलोवाट की भी बैटरीज अवेलेबल है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बजट। बट अगेन मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ, फीचर्स पे इतना मत जाइए। ईवी कार आप ले ही इसलिए रहे हैं कि आपको ओवरऑल रनिंग बहुत सस्ती हो और रेंज ज़्यादा ज़्यादा मिल सके। तो फीचर्स पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कर लीजिए, लेकिन बैटरी पैक हमेशा ज़्यादा लें अगर आप ले सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट फोक्स। आपके क्या कमेंट है, आप ज़रूर बताइए कमेंट में कि यू वुड स्टिल प्रेफर एन आइस कार और यू वुड स्टिल गो अहेड विद एन ईवी कार, और आपके हिसाब से क्या ईवी कार एक प्राइमरी कार आपके घर में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच। टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने, और फोर व्हीलर चला रहे हैं तो डू फास्टन योर सीट बेल्ट फॉर योर ओन सेफ्टी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। जय हिंद।